बीजेपी मुख्यालय की ये लाइव तस्वीरें हैं। पार्टी के तमाम शीर्षस्थ नेता जो हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीर भी इस वक्त अभी आप देख रहे थे। और स्टूडियो में हमारे साथ राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर जी, मनोज सिंह जी हैं, राजकुमार सिंह जी हैं। मनोज जी, आपने तो पूरा ट्रैक किया होगा बीजेपी का रिकॉर्ड इतने वर्षों में, आपने सारे चुनावों को बहुत नजदीक से देखा है। अपने कार्यकर्ताओं को पहला श्रेय, बंगाल की जनता को पहला श्रेय यूं कहना चाहिए, उसके बाद अपने कार्यकर्ता को श्रेय प्रधानमंत्री भी और अमित शाह भी दे रहे हैं। नहीं, देना भी चाहिए। जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने काम किया है और आम जनता को, जहां बंगाल ऐसे जगह पे जहां पे सारे समीक्षक जितने भी थे, हम लोग अपने चैनल पे भी बोलते थे कि भाई 37% मुसलमान है, 33 से, और वहां पे इस तरह का जीत लेकर आना एक बहुत टफ काम होता है। तो जब तक आप पार्टी का कार्यकर्ता जनता के साथ न जुड़कर काम करेगा, ये संभव नहीं होता था। ये 2021 में भी ऐसा नहीं था कि नहीं किया था, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता जो बूथ पे चाहिए था वो मिले नहीं थे। इस बार उस सारी कमियों को अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरकर उनको अपने बूथ पे भी टिकाया, लोगों के बीच भी भेजा, और जो बीजेपी का संदेश रहा है वो आम जनता के बीच में एक अच्छे नैरेटिव के साथ सेट किया उन्होंने। और यही कारण था कि जिस तरीके से ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता को लेकर काफी उसको एग्रेसिव रहती थी, बार बार बोलती थी कि इससे हमारी अस्मिता बिगड़ती है, उससे बिना प्रभावित हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी बिना रिएक्शन के आम जनता के पीछे में किस तरीके से बैठकर काम करना उसको निस्तारित करती रही। और यही कारण है कि आज यहाँ पे बंगाल के लोगों के बीच में एक बड़ी जीत है। तो व्यवस्था, शासन का जो सुविधाएं और सारे चीजों पे एक विजय पाना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और जिस तरीके से गुंडा राज की बात हो रही थी पिछले 15 सालों से जो वहां कायम थी, टीएमसी के समय जो कम्युनिस्ट के समय जो कायम थी, उस वही प्रथा चली आ रही थी। तो 25 सालों से जो लोग वहां की अव्यवस्था और गुंडा से त्रस्त थे, चाहे वो कम्युनिस्ट के शासनकाल का हो चाहे टीएमसी के शासनकाल का हो, आज एक बड़े माने रिलैक्स महसूस करते होंगे कि किसी एक बुरे शासन का अंत है। तो मुझे लग रहा है कि जनता जिस तरीके से सड़कों पर निकलकर अबीर गुलाल खेल रही है, उसमें कार्यकर्ता ही नहीं आम जनता का भागीदारिता ज्यादा नहीं। हमने ऐसी पार्टियां भी देखी हैं जो सत्ता से बाहर होती हैं, जब तक सत्ता में रहते हैं पार्टी एकजुट भी दिखती है, ताकतवर भी दिखती है, और सत्ता से बाहर होते ही पूरा तंत्र पार्टी का बिखर जाता है, पूरा ध्वस्त हो जाता है पार्टी का स्ट्रक्चर। ऐसे भी लोगों को हमने देखा है। यहां ये वो पार्टी है जिसने तमाम तरीके के दमन को वर्षों तक झेला भी, लेकिन लगे रहे, जद्दोजहद चलती रही। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आज कमल खिला दिख रहा है हमारी पीढ़ी को, इसके पीछे कई पीढ़ियां खप गई, लेकिन वो एक समर्पण के और एक विचारधारा के बगैर मुमकिन नहीं है। राजकुमार जी, देखिए, इस जीत के दो पहलू बहुत स्पष्ट हैं। एक तो जो पार्टी के पूर्ववर्ती उसकी बात करें, जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी जन्मस्थली में इतने लंबे इंतजार के बाद पार्टी का सत्ता में आना और इतने प्रचंड बहुमत के साथ आना, कोई जोड़ तोड़ की सरकार नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि केंद्र में सरकार बनने के बाद अगर कोई बीजेपी की सबसे बड़ी छलांग हो सकती है, सबसे बड़ी जीत हो सकती है, तो पश्चिम बंगाल में सरकार 2014 के बाद सबसे बड़ी केंद्र में सरकार, हाँ 2014 अपने बहुमत से बनी, बाकी तो मिलीजुली सरकार थी। तो उसके बाद अगर सबसे बड़ी छलांग कोई हो सकती है, सबसे बड़ी राजनीतिक और चुनावी जीत हो सकती है, तो ये है। आप यूपी से भी बड़ा इसको मानते हैं, महाराष्ट्र से भी बड़ा मानते हैं? यूपी में जीतना बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि यूपी की जो सामाजिक संरचना है, यूपी तो पहले भी सरकार थी। आप सरकारों में रहे हैं, उससे पहले सरकार सरकारों में रहे भी, आप सभी सरकारों में भी आप रहे पहले, तो ये बहुत बड़ी जीत है। और जिस तरह की अभी मनोज जी ने जिक्र किया, 15 साल नहीं 20 साल लगातार कांग्रेस, फिर 5 साल कांग्रेस, मतलब 25 साल कांग्रेस, 34 साल लेफ्ट और 15 साल ममता, कमोबेश एक ही तरह की सामाजिक राजनीतिक संरचना की राजनीति और सत्ता राजनीति, उसको चैलेंज करते हुए अपने लिए जगह बनाना, वो भी मात्र 15 साल में। 2011 में 0 थे, आप 2016 में 3 सीटें, 2021 में 77, अब आप 200 पार कर गए जी। ये आसान सफर नहीं है। प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं के संघर्ष का, बलिदान का फल है ये। और ये भी साबित करता है, एक संदेश भी है बाकी दलों के लिए भी है, कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। बिल्कुल कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि पश्चिम बंगाल जैसे, जहां हम बात करते हैं भद्रलोक की बात करते हैं, बांग्ला अस्मिता की बात हमने कई बार की, ये बात भी की कि कई स्टेट्स ऐसी हैं, बंगाल भी है, जहां सब नेशनलिज्म, उपराष्ट्रवाद की भावना बड़ी प्रबल है। उस स्टेट में बीजेपी बिना ममता बनर्जी के विकेट पे खेले, जो 2 बार गलती की भी थी, इस प्रचंड बहुमत का सरकार बनाएगी।
एक तो ये बात, दूसरा इसका संदेश, व्यापक संदेश दूसरे दलों के लिए भी है कि माइनॉरिटी वोट बैंक की पॉलिटिक्स की अपनी सीमाएं हैं बिल्कुल ठीक। और वो सीमाओं के बाद भी बैकफायर करती है। आज के जनादेश में अभी फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे, लगभग 42% सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम डोमिनेशन की सीट मानी जाती है, मुस्लिम बहुल सीटें वो भी बीजेपी जीत गई। 30% से ऊपर है वहां पे मुस्लिम वोटर जो है, जहाँ 30% जहाँ 30% 30% से ऊपर मुस्लिम वोटर हैं, हाँ, वो भी बहुत सी सीटें भी भाजपा 42% सीटें बीजेपी जीत रही है उनमें। जी और जो 119 सीटें ऐसी हैं सौरभ जी, जो 2011 से 2021 तक, बल्कि 26 भी मान लें, उसमें टीएमसी के पास थी, उसमें से 65 सीटें हैं बीजेपी जीत रही है इस बार, बिल्कुल ठीक। लगभग 55%।